ये रामू का घर है। छप्पर से पानी टपकता है और अंदर उसके सपने भीगते हैं। हर दिन की तरह आज भी रामू दिन निकलने से पहले उठ गया है। सुनो गौरी, उठो, भोर हो गई है, खेत जाना है। नहर में पानी आने से पहले पहुंचे तो अच्छा है। रामू, कल से बुखार हो, थोड़ा आराम कर लेते आज। आराम तो अमीरों का सौभाग्य होता है गौरी, हम तो बस रोटी का इंतजाम करते हैं। रामू के पाँव में चप्पल नहीं थी, लेकिन दिल में उम्मीद थी। साइकिल भी टूटी थी, पर हिम्मत पूरी थी। इस बार अगर फसल ठीक हो जाए तो बिटिया की शादी की बात पक्की कर दूंगा। गांव का मित्र भोला आता है। रामू भैया, सुबह सुबह कहां भागे जा रहे? खेत में पानी देना है भोला, वरना सूरज चढ़ते ही बिजली कट जाएगी। पर भैया, तुमने सुना? सरपंच जी के रिश्तेदारों के खेतों को पहले पानी मिलेगा। हमारे खेतों तक तो पानी आएगा ही नहीं। फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी भोला। खेत ने हार मान ली तो हम क्या करेंगे? रामू खेत पर पहुंचा, पर वहां सिर्फ दरारें थी। जमीन उससे पानी नहीं, जवाब मांग रही थी। ऐ धरती माई, क्या अब की बार भी मुझे खाली हाथ लौटना होगा? तभी गांव का एक अमीर किसान लल्ला चाचा आता है। अरे रामू, क्या देख रहे हो उस सूखे खेत को? अब छोड़ दो ये खेती, शहर जाओ, मजदूरी करो। यही सब बचा है हमारे लिए। मैं धरती को नहीं छोड़ सकता चाचा, वो मां है मेरी। जब तक सांस है, हल चलेगा। जिस घर के दरवाजे पर रामू खड़ा है, वहां इज्जत से ज्यादा हिसाब पूछा जाता है। यही है हरिप्रसाद साहूकार का घर, गांव का सबसे धनी और सबसे निर्दयी इंसान। रामू दरवाजे पर झिझकते हुए दस्तक देता है। कौन है रे? दिन चढ़ते ही भीख मांगने आ गए। साहूकार जी, मैं रामू। थोड़ा बीज चाहिए था खेत के लिए। पिछले साल की फसल खराब हो गई थी, कुछ मदद हो जाती तो। तू हर साल यही बोलता है रामू। अब खेत में बीज बोएगा या कर्ज के कीड़े? आपका पिछला उधार चुका दूंगा। इस बार अगर फसल ठीक हो जाए तो। ठीक है, 10,000 दूंगा, पर अगली बार अगर पैसा नहीं लौटाया तो तेरी जमीन मेरी। जमीन? वो तो मेरे बाप दादा की निशानी है साहूकार जी। तो क्या हुआ? अब गरीबों के बाप दादा सिर्फ तस्वीरों में रहते हैं। रामू ने कर्ज तो ले लिया, लेकिन आत्मा को गिरवी रखकर। उसके हाथ में बीज थे, पर आंखों में आंसू। कभी कभी मर्द रोते नहीं, बस चुप रहते हैं। रामू भी आज चुप था। उसकी खामोशी घर की दीवारों से टकरा रही थी। रामू घर आता है। गौरी सामने बैठी चूल्हा जला रही है। कुछ मिला रामू? हाँ, बीज मिल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब की बार अगर सब ठीक रहा तो बिटिया की शादी की बात आगे बढ़ा देंगे। रामू चुप रहता है, नजरें नीची कर लेता है। बाबा, बाबा, इस बार क्या मेरे लिए भी कोई साड़ी आएगी मेले से? हाँ बिटिया, इस बार साड़ी भी लाएंगे, चूड़ियां भी। रामू ने झूठ नहीं बोला, उसने सपना बोला था। अचानक गांव की चौपाल पर सभा लगती है। सब लोग जमा हैं। तो तय हुआ कि अब जो भी बिजली और पानी आएगा, पहले नंबर अमीर किसानों का होगा। गरीबों के खेत को अगर वक्त मिले तो ठीक,
वरना भगवान का सहारा। सरपंच जी, ये कैसा फैसला है? क्या गरीब का खेत खेत नहीं होता? रामू, तुमने अब तक क्या उगाया है जो अब सवाल कर रहे हो? रामू ठीक कह रहा है। अगर पानी सबका है तो हक भी सबका होना चाहिए। चुप हो जा भोला। और रामू, तू बहुत बोलने लगा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़बान तुझसे तेरी जमीन भी छीन ले। गांव की पंचायत अब इंसाफ नहीं, ताकत का दरबार बन गई थी। रामू का गुस्सा आंखों में था, पर वो जानता था लड़ाई अब अकेले की नहीं रही। उस रात आकाश में बादल गरजे, जैसे खुद प्रकृति भी रामू के साथ हो गई हो। जमीन प्यास से चटक रही थी और रामू आसमान की ओर देख रहा था। रामू अकेला खेत में बैठा है, हल्का पानी गिरने लगता है। हे भगवान, एक बार मेरी फसल बचा लो। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कि बिटिया की डोली उठे, कफन नहीं। तभी पीछे से भोला आता है, घबराया हुआ। रामू भैया, बड़ी खबर है। हरिप्रसाद ने तुम्हारे खेत की जमीन अपने नाम करवा ली है। पंचायत में सब सेटिंग कर ली उन्होंने। पर मैंने तो समय मांगा था, एक फसल का वादा किया था। यहां वादा कुछ नहीं चलता भैया। यहां तो जिसकी जेब भारी उसकी आवाज ऊंची। रामू की सांस चल रही थी, पर उसके अंदर कुछ मर गया था। अब ये लड़ाई जमीन की नहीं थी, आत्मसम्मान की थी। गांव के चौक पर रामू ढोल लेकर खड़ा है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। सुनो रामपुर वालों, आज मैं अपने खेत पर झंडा गाड़ने जा रहा हूं। अगर मेरी जमीन किसी और की हो गई तो मैं वही मिट्टी बन जाऊंगा। और मैं भी चलूंगा। अगर रामू की जमीन गई तो कल मेरी जाएगी। रामू, पगला मत बनो। ये गांव तुमसे लड़ पड़ेगा। गौरी, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हर बार हम झुकते रहे, अब नहीं। रामू ने हाथ में हल नहीं, अब लाठी थाम ली थी। जहाँ कभी फसल उगती थी, आज वहाँ विरोध का बीज बो दिया गया। रामू अपने खेत में झंडा गाड़ता है, तभी साहूकार, सरपंच और कुछ गुंडे आते हैं। रामू, हट इस जमीन से। ये अब मेरी है, कागज पर लिखवाया है। कागज जमीन नहीं उगाते, माटी और मेहनत उगाती है। चलो, आज ये फैसला इसी मिट्टी में होगा। गांव वाले चुपचाप खड़े हैं। भोला सामने आता है। अगर रामू जाएगा तो हम सब जाएंगे। हम सबकी लड़ाई है ये। गांव की औरतें, बुजुर्ग सब धीरे धीरे रामू के पास आ जाते हैं। जो अकेला लड़ रहा था, आज भीड़ बन गया। रामू अब नाम नहीं, नारा बन गया था। जिस चौपाल पर रामू की बात दबा दी गई थी, आज वही चौपाल रामू के नाम से गूंज रही थी। सरपंच जी, इस गांव की जमीन कागज से नहीं, पसीने से चलती है। अगर हरिप्रसाद जी के पास कागज है तो मेरे पास गवाही है, पूरी पंचायत की। रामू, तू पहले कभी इतना उग्र नहीं था। क्योंकि पहले मेरा सपना सिर्फ मेरे घर तक सीमित था। अब जब मेरी जमीन छीनी गई तो मैंने देखा गांव के कई रामू लूटे जा रहे हैं। हाँ, तो क्या तू अब हीरो बनेगा? देखना सरपंच जी, ये सब नाटक है। तभी एक बुजुर्ग किसान खड़ा होता है। रामू झूठ नहीं बोलता। मैंने खुद देखा था खेत में दिन रात मेहनत करते हुए। एक महिला किसान बोलती है, मेरे बेटे को पढ़ाने का सपना रामू ने दिखाया। हम उसके साथ हैं। भीड़ एक साथ बोलती है, रामू के साथ न्याय करो।
जमीन मेहनतकश की होती है, साहूकार की नहीं। जिस आवाज को दबाया गया था वो अब लहर बन चुकी थी। सरपंच अब भी चुप था, लेकिन माहौल बोल रहा था। रामू की जमीन उसी की रहेगी और अब से कोई भी खेत बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी को नहीं दिया जाएगा। गांव में तालियां बजती हैं। हरि प्रसाद गुस्से में मुंह मोड़कर चला जाता है। ये जीत मेरी नहीं है, ये हर उस हाथ की है जो मिट्टी से प्यार करता है। अब रामपुर सिर्फ गांव नहीं, एक परिवार है। उस दिन रामू ने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उसने लोगों का भरोसा जीत लिया। गांव की मिट्टी को फिर से पसीने की इज्जत मिल गई। रामू अब भी उसी टूटी झोपड़ी में रहता है, लेकिन अब उसका सिर ऊंचा है। रामू की कहानी खत्म नहीं हुई। वो अब हर उस किसान की सांस में जीता है जो जमीन से जुड़ा है पर आसमान देखता है। रामू मिट्टी में दफने एक नाम नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के संघर्ष की पहचान बन गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।